दो तरह की महासत्ता होती है, वो इससे संबंधित है। एक बोलते हैं अवान्तर महासत्ता और एक को बोलते हैं महासत्ता। एक बोलते हैं सादृश्य तत्व के आधार पर जो होती है वो महासत्ता, और दूसरी अवान्तर महासत्ता। तो हम एक अपेक्षा से हमें खूब रटाया है, बस मैं भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा, देह से भिन्न, राग से भिन्न, इससे भिन्न, उससे भिन्न, सबसे भिन्न है ना। बिल्कुल एक जो द्रव अपना जो द्रव्यगुण पर्याय है, और एक पक्ष तो अपना द्रव्यगुण पर्याय में पर्याय भी निकाल दो, गुणभेद भी निकाल दो, जितना निकाल सकते निकाल दो, छील छाल के ऐसे कर दो एकदम, क्या ऐसा बात वाला है। इसलिए हमको महासत्ता वाला बात ध्यान में नहीं आता कि जैन दर्शन में एक अपेक्षा ऐसी भी है जिस अपेक्षा हम सब माने अपन और पुद्गल, अपन और धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, समझ गए ना, ये सब एक है। जैन दर्शन का ये एक पक्ष है, एक पक्ष माने अनेकों में से एक नहीं, बल्कि दो पक्ष हैं कि हम अपने अवान्तर सत्ता के भीतर बिल्कुल सीमित हैं। स्वरूपास्तित्व में कि बाहर गए तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, उनमें अपनापन किया तो। लेकिन एक नए ऐसा है कि जिसमें सब अपने हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्य, वो सत्य वाला है। जो सत्य है वो मैं हूं, क्योंकि मेरा संबंध उसके साथ हो गया तो मैं ऐसे भेद करूंगा तो फिर अब वो अभेद महासत्ता कैसे आएगी? पॉइंट समझ में आया ना? वो महासत्ता हमारे ध्यान में ही नहीं है, पर हम उसकी अवान्तर सत्ता पर, और बहुत से लोग उस महासत्ता के बीच के बहुत भेद है। एक शुद्ध महासत्ता होती है, वे अशुद्ध महासत्ता होती है। तो उन किसी अशुद्ध महासत्ताओं को ही अब मैं हूँ मान लेते हैं। अब उसने जैन धर्म में मिथ्या दृष्टि कहा उसे, क्योंकि जो वो अवान्तर सत्ता स्वरूपास्तित्व उसके आधार पर ही सम्यक दर्शन होता है, उसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है। वो महासत्ता वाले आत्मा में अपनापन करने से सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए अध्यात्म में उसको ही महत्व देता है। लेकिन पंचाध्यायी में तो महासत्ता का कितना वर्णन किया है ना। और इधर सत्ता स्वरूप अपने ग्रंथ ही है, उसमें महासत्ता की मुख्यता से बात आती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो महासत्ता वाली बात आ गई कि सारा गेय तो लोकालोक है। अब वो सारा गेय भगवान आत्मा के ज्ञान में आ रहा है, और भगवान आत्मा का स्वभाव सारे गेयों को एक साथ जानने का है। ये हम नहीं जान पा रहे, ये तो हमारी विकारी अवस्था है, पूर्ण निर्मल अवस्था नहीं है, इसलिए नहीं जान पा रहे। ये तो हमारी कमजोरी व्यक्तिगत है, लेकिन स्वभाव तो हमारा अनंत भगवान जैसा ही है ना। मम स्वरूप है सिद्ध समान। हमारी इस कमजोरी को क्यों पकड़ते हैं? तो सारे लोकालोक हमारे ज्ञान में प्रति समय झलके। अब उस समय हम उस अवान्तर महासत्ता में अपनापन रखें क्या, और महासत्ता के साथ का जो हमारा संबंध है उससे इनकार नहीं करें। इसका नाम अनेकांत श्यालवार है, जो यहाँ समझा है। फिर कहता हूं कि हमारे सारा लोकालोक हमारे ज्ञान का गेय बनता है। तो भैया जो हमारे ज्ञान का गेय बने वो अपना थोड़ी हो जाता है। अपना आत्मा भी ज्ञान का गेय बनता है और वो अपना है। जैसे लोक में अरबों महिलाएं, मतलब 6 अरब लोग हैं ना, तो 3 अरब तो महिलाएं होंगी, 3 अरब तो महिलाएं होंगी ही ना, और वे हमारे ज्ञान की गेय बनती रहती है निरंतर। उनमें से हजारों बनती होंगी, लाखों बनती होंगी, केवल ज्ञान के में सब बनती हैं। तो जो महिला हमारे ज्ञान का गेय बनी वो अपनी पत्नी हो गई। अपनी पत्नी भी तो अपना ज्ञान का गेय बनती है।
कि कहाँ बनती है? मैंने उनमें एक ही तो अपनी पत्नी है जिसके साथ हमने 7 फेरे लिए हैं, धर्म की वेदी पे ये किया है। मतलब ये है कि गे बनने मात्र से कोई महिला अपनी पत्नी नहीं हो जाती। तो गे बनने मात्र से कोई पदार्थ अपना नहीं हो जाता। इस आत्मा की, मिथ्या दृष्टि आत्मा की ऐसी स्थिति है अज्ञानी की कि जो गे बनता है वो इसके बाप है। क्या जिसे जाना वो बन मेरा गे। तो इसमें 2 तरह की गलती करता है कि या तो वो अपना जिसे हमने जाना तो उस रूप अपने को मान लेता है। क्या जो हमारे ज्ञान का गे बना उससे रूप है। जहां मिली 2 वहीं रहे सो। हमें तो देखो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली होते हैं ना, जो आदमी पुचकार करके 2 रोटियां खिला दे तो अच्छा पुचकार करके रहे, उसका गुलाम बन के रह जाता उसके घर में, रह जाता कि नहीं रह जाता। तो हमारी ये हालत हो गई है कि जो गे हमारे जानने में आता है, जो हम उस हमारी गई हो, हम तो बे ही हैं। तो ऐसे लोग अपने को परिरूप माने गे रूप मान लिया उनने, तो वे स्वा के अस्तित्व से इनकार करते हैं, इसलिए नाश को प्राप्त होते हैं। वे अज्ञानी हैं, वे पशु हैं। वो कहते हैं वो पशु क्यों लिखा? कभी कभी ऐसा लगता है कि आचार्य को इतना गुस्सा आता है, लेकिन इतना तो नहीं आना चाहिए। इतना तो सोनिया गांधी को भी नहीं आता, नरेंद्र मोदी को भी नहीं आता। क्यों? ये तो पशु कह रहे हैं। और उस भगवान आत्मा को बेचारी गलती क्या हो गई? क्यों? वही भगवान है ना, वो आत्मा कि उसने जो गे उसके ज्ञान में आया और उसने अपनापन कर लिया, वो उसको अज्ञानी पशु कह रहे हैं। कैसा है? क्यों कि पशु को जो 2 रोटियां खिला दे, 2 हाथ फेर ले तो बस वो उसका अपना हो जाता। नहीं तो कुत्ता नहीं लिखा, क्योंकि कुत्ते में ये सबसे ज्यादा गुण होता है। ख्याल में पशु क्यों लिख रहे? क्योंकि पशु, तुम पशु हो इसलिए पशुता करते हो, इसलिए लिखा। कहते ना तुम पशुता तो छोड़ना नहीं चाहते हो, और हमसे कहते पशु क्यों कहते हो? ये ब्रह्मचारी परशुराम जी थे इंदौर में, बहुत अच्छे रुचि वाले, बहुत अच्छे स्वाध्यायी, बहुत अच्छे सज्जनोत्तम महापुरुष थे। और मेरा सारी जिंदगी उनसे बहुत गहरी मित्रता रही है। वो अपने भाषण में एक बात कहते थे, जब भी कोई बात आती थी ऐसी, तो वो कहते थे कि चमरोई तो छोड़ना नहीं चाहते और चमार कहने से चिढ़ते हो। तो पुराना उनके दिमाग में कहीं से जमा हो रहा, तो चमरोई समझे कि नहीं? मैंने चमारों जैसी बातें कहना तो छोड़ना नहीं चाहते हो, और हम कहते हैं तो हम लड़ते हो। ये छोड़ दो ना। ये आत्मा ये क्या है कि जो जानने में है वो हमारा। और ऐसा लट्टू होता है कि वो उसी रूप हो जाता है। तो उसने क्या गलती करता है कि वो जानने वाला जो ज्ञान तत्व है, वो ज्ञान तत्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि इनकार कर दिया उसने। तो अपने गे रूप अपने को मान लिया। वो ज्ञान जो नहीं जाने वो ज्ञान का है? जाने वही तो ज्ञान है ना। हम तो जान सकते हैं सारी दुनिया को, और जाने है ही नहीं तो क्या करना। हमारे पिताजी ये कहा करते थे कि एक आदमी था, एक कुत्ती को पाल रखा, बहुत दुबली पतली थी। तो लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे कि इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, इतनी दुबली पतली है तुम्हारी कुत्ती है, क्या बात है? तो वो कहते थे कि अरे वो इतनी है कि वो मन धरे तो शेर को टोर खाए, इतनी ताकतवर है, लेकिन कभी मन नहीं धरेगी। तुम्हारा ऐसा ज्ञान किस काम का जो कभी जानेगा नहीं? कोई शक्ति तो इतनी है कि वो सारी दुनिया को जान ले और अपने आत्मा को जान ले, और तुम भगवान अरंत जैसा, लेकिन जाने है ही नहीं, निकले से निकले ही नहीं। क्यों? तो वह शक्ति किस काम की? इसलिए वो उस शक्ति के रूप से विद्यमान होने पर भी वो प्रकट में नहीं होने से उसे अज्ञानी पशु कह रहे। कहते क्या बात हुई कि जिस ज्ञेय को जाना
उसी गे रूप अपने को मान लिया, उसने अपने आत्मा का अस्तित्व का नाश किया। तो यहाँ स्यादवाद अपने अपने से, अपने अस्तित्व से सिद्धि करके आत्मा की, और उसके इस अज्ञान से नाश से बचना बता लेते हैं। और दूसरे क्या गलती करते हैं कि जो उनके ज्ञान में आए उन सब को अपने में मान लेते हैं। ये तो उनमें शामिल हो गया, ऐसा अपना नाश किया, समझ गए ना। जैसे कोई गोद चला गया तो उसने कहा ना इनका कुल चलाएगा वो, तो इनकी गोत्र की वो प्रसिद्धि करेगा ना भविष्य में, क्यों? लेकिन उसने अपना गोत्र छोड़ दिया ना, वो अपने गोत्र की प्रसिद्धि तो नहीं करेगा ना कल से। वो जिस गोत्र का है वो गोत्र, तो एक कोई ऐसा कोई सज्जन पर दाना करेगा, वो तो बच्चे थे होते हैं तो बेचारे चले जाते हैं, हम भेज देते हैं चले जाते हैं। कोई समझदारी में आकर के कोई 30-40 वर्ष का आदमी को गोद लो तो जाए तो बताओ, किसी ने लिया हो कोई गया हो तो बताओ है? मैं अपने बाप को छोड़ दूँ, माँ को नाम से नाम बदल दूँ, अक्षर बदल दूँ, गोत्र बदल दूँ, सभी बदल दूँ, मैं अपने सबके लिए कुछ नहीं करूँ, तेरे लिए सब कुछ करूँ। फंसा लिया बच्चों को तुमने, जितने बच्चों को फंसा लिया लोग, छोटे थे बेचारे जब जानते नहीं थे कुछ, क्यों ये क्या होता है। तो ऐसा ही अपने आत्मा को खो दिया, गेमय हो गया। ये पहले नंबर का गलती करने वाला। और दूसरे नंबर का कि वो सारा गे जो अपना हो गया वो सारे विश्व को अपने में समाये देता है। कहते वो अभी तो एक को जाना उसने और एक को अपने में माना, लेकिन स्वभाव तो सबको जानने का है। यदि इसी लेन पे चलता रहा तो एक दिन क्या आएगा कि जिसको जानेगा, मान सारा लोग को जानेगा, तो स्वभाव है तो सबको अपना मान अपने में समाहित कर लेगा। तो उसने क्या गलती की बोलो? पर का नाश कर दिया? नहीं, अपने नास्तित्व गुण का अपमान किया। अपने में पर की नास्ती जो थी गे की, तो उसने, इन्होंने अपने अस्तित्व गुण को नाश किया था पहले वाले ने, और दूसरे ने क्या किया? नास्तित्व गुण का नाश किया। अब इन्होंने क्या किया है देखो, एक छंद का अर्थ समझ में आ जाए तो एक दिन में तुम्हें 14 ही छंदों का अर्थ समझ में आ जाएगा। अब वो उनने क्या कहा, 8 छंद कैसे बना दिए कि एक में पर क्षेत्र और स्व क्षेत्र को ले लिया, एक में परकाल स्वकाल को ले लिया, एक में स्वद्रव्य पर द्रव्य को ले लिया, और अपना ये जो अपन पढ़ रहे हैं एक में स्वभाव और एक में प्रभाव को ले लिया। अभी देखो जो मैंने बोला ना, ये छंद पढ़ रहे थे ना अपन, अब इसके पीछे गद्य में है ये, तो मैं गद्य में निकाल करके आपको पहले पढ़ता हूँ, पढ़ाना नहीं, 2-4 ही लेना होगा, इतना सा है माल, बस खत्म। एक दिन में मैं ये सब पढ़ा सकता हूँ, इतना माल है। और तुम पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाओ तो वर्ष भर तक पढ़ो और एक अक्षर समझ में नहीं आए ये क्या कह रहे हैं। इसमें तो गद्य में है ना पीछे, कौन सा 10वां है, कौन सा 11-12, ये 3 लाइन है संस्कृत की, नीचे पढ़ो 11-12, पेज नंबर 576। स्वभाव और प्रभाव, जब यह ज्ञान मात्र भाव जानने में आते हुए पर भावों के परिणमन के कारण, समझ गए ना, जानने में ज्ञायक स्वभाव को परभाव रूप मानकर नाश को प्राप्त होता है। मैंने अपने ज्ञान स्वभाव को पर गे रूप मान लिया, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वभाव से सत्पना प्रकाशित करता हुआ, भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, उसका स्वभाव से सत्पना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। ये अनेकांत का काम है, समझे ना। अब दूसरा पक्ष 3 लाइन का, जब यह ज्ञान मात्र भाव सर्वभाव में ही हूँ, जो उसके जानने में आए वो सब में ही,
इस प्रकार परभाव को ज्ञायक भाव रूप से मानकर अपना नाश करता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का परभाव से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे अपना नाश नहीं करने देता। आगे ने परभाव से जो नास्तित्व है उसका नहीं समझने से दूसरे नंबर की गलती होती है, और स्व के अस्तित्व नहीं समझने से पहले नंबर की गलती होती है। अरे भाव में है, अब नीचे ऊपर पढ़ो सारी पंक्तियां, तो बस ऐसा ही कैसा पर्याय में होगा, फिर ऐसे ही कैसा यही पंक्ति क्षेत्र में होगी। अभी एक पंक्ति रट लो तो सारी पंक्तियां तुम बना बना करके बोल सकते हो, फिर उसे दूसरे को याद करने की भी जरूरत नहीं, कंठस्थ हो जाए सर्वज्ञ। अब छंद देखो, पढ़ो आप छंद जो अपन ने पढ़े थे ना। अभी देखो अपने पास समय नहीं है, अपन 10 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट और लूंगा। देखो ये छंद हिंदी में पढ़ो। पर भाव है ही नहीं ना, हमारा तो कोई अस्तित्व है नहीं। आप हमारी पीठ पर खड़े हो, कोई हमें छेड़ेगा तो आप उसकी तबीयत ठीक कर दोगे, क्यों? तो हमारा ही सारी सत्ता तो हमारे पीछे जो खड़ा है, क्यों उसके आधार पर हो गई ना। क्यों चिंता करते हो? नेपाल कितना छोटा सा देश है, लेकिन उसकी पीठ में चाइना है ना, तो वो भारत के सामने जांग ठोकता है। अरे भाई अस्तित्व तो उसे बोलते हैं जो अपनी ताकत पर हो, जो गेयों के भरोसे अपना अस्तित्व मानता है, वो गेय रूप हो गया। देखो पर भाव से निज भाव का अस्तित्व माने अज्ञजन, पर में रमे, इसलिए पर में ही रमण करते हैं, क्यों? इससे ही मेरा अस्तित्व है। और जग में भ्रमे, सारी दुनिया में घूमते हैं, माने तद्रुगति भ्रमण करते हैं। निज आत्मा को भूल कर पर भिन्न हो पर भाव से ज्ञानी रमे निज भाव में, बस इसलिए इस लोक में वे सदा ही जीवित रहे। वो कहते हैं कि जो जानने में गे आए वो मैं नहीं हूं, वो जानना जो मेरा स्वभाव है ना वो मैं हूं। तो उन जो जानने में आए उनसे जानने के स्वभाव को भिन्न जानकर उसमें अपना अस्तित्व मानना, इसका नाम पहले नंबर का ये शादवाद का वो है। और अब दूसरा, सब गे ही है आत्मा, यह मान कर स्वच्छंद हो। जब सभी मैं हूं तो मुझे कहीं जाने में क्या डर? जब सभी महिलाएं मेरी पत्नी हैं तो मुझे किसी से भी कोई भी व्यवहार करने में कैसे संकोच हो? जब तूने ये मान लिया यदि कि तेरे ज्ञान का जो गेय बना वो ही तेरा है, वो पशु लिखा ना, तो पशु की प्रवृत्ति होगी ना, क्यों? अब पशुओं में यही तो है कि कौन उसका मतलब पत्नी कौन पति, कि बस जो दिख गया जो सामने है बस वो ही है, तो झगड़ा खत्म। इसलिए वो इसी पशु लिखा। पर भाव से ही नित्व रमे, बस इसलिए ही नष्ट हो। पर स्यादवादी तो सदा आरूढ़ है निज भाव में, विरहित सदा पर भाव से बिल से सदा निष्कंप हो। यदि जो मैंने आपको समझाया है कल और आज, इन दोनों व्याख्यानों को बहुत गहराई से आप समझ लेंगे तो ये पूरा प्रकरण जिसमें 14 छंद हैं और 14 बातों को गद्य में बताया गया है, अनेकांत और शादवाद की स्थापना की गई है, वस्तु की व्यवस्था को व्यवस्थित समझाया गया है, वो सब की समझ में गारंटी से आ जाएगा। और उस प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा। कौन सा प्रश्न? कि ज्ञान मात्र जो आत्मा को कहा था उसमें एकांत होता है, तो उनने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान मात्र आत्मा में एकांत नहीं होता है, वो अनेकांत की सिद्धि भी सबसे समझ में आ जाए। ये जो अनेकांत संबंधी 14 छंद थे, इनमें आज के 2 छंद हैं, ये सबसे अंत के हैं, 13वें और 14वें भंग। ये अंत के नित्य और अनित्य संबंधी 2 बोल हैं। कोई नित्य मानते हैं, कोई आत्मा को अनित्य ही मानते हैं। उनकी ये चर्चा की है, बहुत ही मार्मिक शब्दों में है, और इनका ये हिंदी पंडानुवाद है, ये भी उतना ही मार्मिक बन पड़ा है। जब उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्ष्य,
उत्पाद और व्यय और द्रव्य, ये तीन चीजें हैं। तो परिणमन तो उत्पाद व्यय रूप होता है, और वस्तु द्रव्य रूप है। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लक्ष्य, द्रव्य में वे परिणाम माने बह रहे हैं, उनको देखकर ये मालूम अपने एक प्रवाह है। दो तरह का बोला ना, एक विस्तार क्रम और एक प्रवाह क्रम। तो प्रवाह माने होता है बहना, क्षेत्र की अपेक्षा होता है विस्तार क्रम, और काल की अपेक्षा होता है प्रवाह क्रम। आत्मा जो वस्तु है उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई यदि देखी जाए तो वस्तु तो मूल में है ही ठोस, फिर उसकी चौड़ाई क्षेत्र की अपेक्षा नापी जाती है। तो असंख्य प्रदेशी उसका ये क्षेत्र है, तो असंख्य प्रदेश प्रमाण ये इसकी चौड़ाई है। और लंबाई काल के हिसाब से मानी जाती है कि अनादि अनंत इतना ये आत्मा लंबा है, और मोटा कितना है, तो अनंत गुणों का अखंड पिंड इतना मोटा है। ऐसा ही भगवान आत्मा है। तो क्षेत्र की अपेक्षा होता है विस्तार क्रम, और काल की अपेक्षा होता है प्रवाह क्रम। क्रमबद्ध पर्याय नामक किताब में विस्तार क्रम का उदाहरण देकर प्रवाह क्रम को समझाया है। कि वो कहते हैं जिस तरह से आकाश के एक एक प्रदेश पर, एक एक प्रदेश है ना, इसमें एक एक कालाणु छाया लोक आकाश में, तो वो जो प्रदेश जहाँ है अनादिकाल से लेके अनंत काल तक वो वहीं रहेगा कि उसको कहीं बदला जा सकता है? उसको बदला नहीं जा सकता, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो और उनमें एक ऐसा विस्तार है, और उनमें क्रम है कि किसके बाद कौन। भाग्य की बात क्या है कि उनके नाम नहीं है। जैसे गुणों के नाम है ना, ज्ञान दर्शन चाहे तो सुखवीर, ऐसे प्रदेशों के नाम नहीं है। इसलिए वो विस्तार क्रम को हम समझाने के लिए नहीं कह सकते किसके बाद कौन, लेकिन उनमें भी व्यक्तिपना तो है ही ना, इकाईपना तो है ही ना। तो किसके बाद कौन है, अनंत काल तक वो वैसा ही रहेगा। ऐसे ही अनादिकाल से लेके अनंत काल तक जितने काल के समय हैं, जैसे आकाश के तो प्रदेश थे, तो एक एक काल का एक एक समय में एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय खचित है। काल द्रव्य की तो है ही, लेकिन जीव द्रव्य की भी ज्ञान गुण की कितनी पर्याय हैं कि जितने तीन काल के समय हैं, तो उनमें ज्ञान की वो पर्याय एक एक समय में खचित है। तो वो उसका भी अनादि अनंत प्रवाह है, उसको भी बदला नहीं जा सकता, नहीं तो उसके टूट के दो हिस्से हो जाएंगे। अब उस प्रवाह में आकाश के, लोकाकाश के किस प्रदेश में कौन पुद्गल और कौन जीव कब रहेगा, ये नक्की है अनादिकाल से अनंत काल तक, कब कहाँ कौन रहेगा। ऐसे ही काल के भी हर पर्याय में, जैसे ज्ञान की पर्याय है तो उसका गे कौन बनेगा वो नक्की है। और जब ये नक्की हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय कब प्रकट कैसे क्या होगी वो सब नक्की है। इसमें से क्रमबद्ध पर्याय का महासिद्धांत निकलता है। तो अब कहते हैं वस्तु जो है, यहाँ जो चर्चा है वो प्रमाण की वस्तु की चर्चा है। ये सारे 14 छंदों में स्यादवाद की जो सिद्धि की है वो प्रमाण की जो आत्म वस्तु है उसके आधार पर सिद्ध की है। वो जो दृष्टि का विषय रूप जो भगवान आत्मा है वो तो सम्यक एकांत का विषय है।
वो अनेकांत नहीं है, लेकिन सम्यक एकांत का विषय है। और अनेकांत में तो द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलकर आत्मा है, तो वो द्रव्य दृष्टि से नित्य है और पर्याय दृष्टि से अनित्य है। अभी क्या कहते हैं कि जो ये अनित्यता ऊपर ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती है और अंदर की जो वो नित्यता है वो एक सी सदा ही एक सी रहती है, इसलिए वो उसका हमें अंतर मालूम नहीं पड़ता है। जैसे कि ये आम है, हरे से एकदम पीला हो गया, तो हरे से पीला होते दिखता है ना आपको, लेकिन वो आमपना कायम रहा ये दिखता नहीं है। तो क्या लिखा देखो, उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पड़ संग, कि आत्मा तो क्षण भंगुर है बस। बुद्ध भगवान को यही तो हो गया, सर्वम क्षणकम, सब क्षण क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। अज्ञानी जन उस क्षण भंग के साथ में पड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अनादि अनंत है नित्य, वो उसको भूल गए। तो उत्पाद व्यय के रूप में बहते हुए परिणाम लख क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। इस क्षण भंग के पड़ संग, ये संस्कृत में भी ऐसा ही ऐसा है, इसमें देखो छंद में देखो, क्षण भंग संग पतिता, दूसरी पंक्ति है ना उसमें, निर्ज्ञानाक्षम भंग संग पतिता प्रायः पशुर नश्यति। क्षण भंग के संग में पड़कर, माने उसके में क्षण भंगुरता भी थी और नित्यता भी थी, लेकिन इसे क्षण भंगुरता दिखाई दी तो इसने क्षण भंगुरता की संगति कर ली कि यही मैं हूं, बस खत्म। क्षण भंग के पड़ संग निज का नाश करते अज्ञजन। क्यों कि वो जो परसंग में वो पर्याय बना है, वो निज रूप जो वस्तु है त्रिकाली ध्रुव, तो उसका निज का नाश करते माने निज को नहीं जाना, निज के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसी का नाम है नाश करना। और उन्हें अज्ञानी कहते हैं। चैतन्य निजमय आत्मा, चैतन्यमय निज आत्मा क्षण भंग है पर नित्य भी, क्षण भंगुर भी है और नित्य भी है। यह जान कर जीवित रहे नित्य स्यादवादी विज्ञजन। स्यादवादी विज्ञजन यह जानकर जीवित रहें, माने सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करना, इसी का नाम मरना है, और सम्यक दर्शन प्राप्त करना, इसी का नाम जीवित रहना है, बस कर्म है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करना, इसी का नाम पशुपना है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना, इसका नाम विज्ञपना है। तो पशु लिखा ना, तो पशुओं को भी तो सम्यक दर्शन होता है, तो वे क्या है, कि विज्ञ जन है या पशु है? पशु तो ये कॉमन लोक में अज्ञानियों के अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए उस अर्थ में उन्होंने कहा है।